नमन। आप सबको प्रणाम। दोस्तों, मेरा शायराना नाम सुकून शुक्री है, लेकिन दरअसल मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, विशुद्ध ब्राह्मण हूँ। लेकिन मेरे तखल्लुस की वजह से लोग मुझे पहली नज़र में क्या मुसलमान समझते हैं। तो फिर आजकल मुसलमानों की क्या स्थिति आप जानते हो, तो फिर वैसे ही मेरे साथ सलूक होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा काफ़ी पाठ सुनने के बाद आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। और देखिए, हम उर्दू भाषा भाई जानते हैं, दिनेश यादव जी जानते हैं कि मैं उर्दू मंचों पर थोड़ी बहुत मेरी शिरकत रही है। बाकी हमारे प्रांताध्यक्ष मुझे दुबे साहब की मेहरबानी से मैं राष्ट्रीय गीत संगम में आया हूँ। भाई जी का भी आशीर्वाद है। और चार चार पंक्तियों के हवाले से माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ और आपकी दुआ चाहता हूँ। बात शुरू करता हूँ भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र की महानता से। यहाँ से बात शुरू करता हूँ सुमित भाई से, और आप सबकी दुआ चाहता हूँ। वतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। वतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मस्जिद के अपमान का हर एक बदला, लिया मस्जिद के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। वतह की सोने की लंका भी राम ने, लेकिन वहाँ से कोई एक कंकरी नहीं लाए। लिया मस्जिद के अपमान का हर एक बदला, मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। मगर किसी की वो मंदोदरी नहीं लाए। और ये शेर हमारे सियासतदानों के लिए और आप सबकी दुआ चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। दुबे साहब है साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है साझी बेटियां हम सब की सियासतदानों, सियासी पहलू से हर बात नहीं होती है। दलित की बेटी हो या बेटी हो बेरहमन की, दलित की बेटी हो या बेटी हो बेरहमन की, कि बेटियों की कोई जात नहीं होती है। कि बेटियों की कोई जात नहीं होती है। कि बेटियों की कोई जात नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। कि दिलों में आंधियां तूफान रखना आँखों में, दिलों में आंधियां तूफान रखना आँखों में। अभी जिहाद का जंगल उजड़ न पाके है, अभी जिहाद का जंगल उजड़ न पाके है। रुला दिया हमें कश्मीर की एक फाइल ने, रुला दिया हमें कश्मीर की एक फाइल ने। अभी तो कितनी फाइल को पढ़ना बाकी है, अभी तो कितनी फाइल को पढ़ना बाकी है, अभी तो कितनी फाइल को पढ़ना बाकी है। और ये पत्र बतौर खास हमारे मोमेंट भाइयों के लिए कि बड़े नसीब से हासिल हुआ
हुई है जो तुमको बहा रहे हो वफादारियां वो नाली में, बड़े नसीब से हासिल हुई है जो तुमको बहा रहे हो वफादारियां वो नाली में। अभी तलक तो तुम थाली में छेद करते थे, अभी तलक तो तुम थाली में छेद करते थे, सुना है थूकने भी लग गए हो थाली में, सुना है थूकने भी लग गए हो थाली में, सुना है थूकने भी लग गए। दोहराऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है, बस आपने इतना आशीर्वाद देने की पर्याप्त है। और ये गजवा हिंद को लेके मुक्तक कहा है मैंने, सुनने आप सुमित भाई, आपकी नजर दुबे साहब, याग्निक साहब, पहली बार सुना है, आपको आनंद आ गया? ये आपने अभी तक गजलें सुनी थी ना, वो हम लोगों में उर्दू प्रेम, उर्दू वालों में थोड़ा सनातन है, मैंने ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोग ऐसा समझ लेते हैं। आपसी हाँ वापसी समझ रहे हो। और गजवा हिंद को लेके कहा है मैंने चारों ने कि करेंगे तार तार जब ये माँ के आंचल को, आप आगा करो, वाह, करेंगे तार तार जब ये माँ के आंचल को, कभी तो आएगा मौका ये तके बैठे, करेंगे तार तार जब ये माँ के आंचल को, कभी तो आएगा मौका ये तके बैठे हैं, जिन्होंने काट दिए अपनी ही माँ के बाजू, जिन्होंने काट दिए अपनी ही माँ के बाजू, वो अब भी माँ के ही आंचल में छिपे बैठे हैं, वो अब भी माँ के ही आंचल में छिपे बैठे हैं, वो अब भी माँ के ही आंचल में छिपे बैठे हैं, वो अब भी माँ के ही आंचल में छिपे बैठे हैं, वो अब भी माँ के ही आंचल में छिपे बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी। हेलो 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 हेलो। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया सुकून साहब ने, बैठो भाई साहब, तो कौशल भाई और हम एक दूसरे की तरफ देखे कि यार ये तो वो कौन है कुंवर, उसकी शैली की नकल टाइप का मान के ऐसे दिमाग में प्रारंभिक ऑब्जर्वेशन आया। हाँ, लेकिन कविता केवल कहन नहीं है, कविता थॉट है, विचार है। उन्होंने कितने नए विचार शायरी में दिए हैं, जिस ढंग से हम नहीं सोचे हैं उस ढंग के विचार उन्होंने दिए हैं, और कितने मतलब वो शायरी कितनी कोड करने लायक है, कितनी सुनाने लायक है। मैं सुकून साहब के लिए एक बार सारे सदन से कहता हूं, बार जोरदार तालियां बजा करके भाई सुकून शिवपुरी जी का अभिनंदन करें। एक बात और मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आप में से किसी में कोई बेरोजगार लड़का बैठा है क्या जो बेरोजगार हो? आओ निकल रहा है, यहाँ बैठा है क्या जो अपने आप को बेरोजगार मानता हो? बोला तुम तो रोजगार दुनिया को दे रहे हो, बोला नहीं माने पर। और कोई है क्या? है क्या? नहीं है। ये अमन है ना आपका नाम? अमन शर्मा। आपका दीपाली क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। कितनी नौकरियां लगी आपकी? 3 नौकरी, 4 नौकरियां लगी। ये यहाँ पर बैठा है। मेरे घर में भी जो बच्चे हैं उनकी 3-3, 4-4 नौकरियां लगी। ये 3-4 नौकरियां छोड़ करके बैठे हैं। और नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है देश में? जैसे एक आदमी ने शपथ ली और इधर लोगों की कलेक्ट्री गई। आप समझ रहे हो ना बात को? इन नैरेटिव सेटिंग की मामला समझिए। मैं दिन भर इन लोगों से लड़ता हूं, इसलिए मैं इनके अंदर के पूरे बातों को समझता हूं। इस देश में बेरोजगार केवल वो हो सकता है जिसके पास हुनर नहीं है। अगर आपके पास एक छोटा सा भी हुनर है, मेरा उपेंद्र अभी बैठा था, उपेंद्र है क्या यहाँ पर? उपेंद्र मेरे साथ रहता है, मेरा छोटा भाई है। उपेंद्र को मैंने एक छोटा सा काम
ग्वालियर में रहता था, पढ़ाई कर रहा था, स्ट्रगल था, पैसे नहीं थे। तो मैंने उपेंद्र से कहा कि तुम जाओ, एक काम विशेष मैं तुम्हें सीखने के लिए भेज रहा हूँ, उसमें आज इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं किसी बात को मैंने सुना है उस पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम जाओ, ये काम सीख करके आओ, 15 दिन में जो उसकी फीस लगेगी मैं दूंगा। और उपेंद्र सीख करके आया। आज उपेंद्र मेरे भी काम का है और मेरे साथ रहते हुए भी कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का काम घर बैठे करता है। आज उसके पास जो वो शौक पूरे करना चाहे वो सब पूरे कर सकता है। तो जो उसको मैं दूंगा वो तो अलग बात है, उसके अलावा भी वो 40-50 हज़ार रुपए का घर बैठे कारियर है। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, बेरोजगारी एक मानसिक अवस्था की मानसिक रोग है। जो कुछ करना नहीं चाहता उसकी बेरोजगारी है। टिप्पणी कर रहा हूँ